हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ, एसएससी स्टेनोग्राफर का 7 अगस्त को, उसके आज हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सब क्वेश्चन आया था या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 7 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी स्टेनोग्राफर का। अनुच्छेद 53 से प्रश्न आया था। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 53 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है। यह अनुच्छेद बताता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद के 53 के अनुसार ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक प्राचीन बौद्ध शिक्षण केंद्र जिसकी स्थापना राजा धर्मपाल ने पाला राजवंश के दौरान की थी। यह अपने समय के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं में से एक था जो नालंदा विश्वविद्यालय के बराबर था। आज इसके खंडहर विद्वानों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, केरल का शास्त्र नृत्य क्या है? केरल का शास्त्र नृत्य क्या है? तो केरल का शास्त्र नृत्य कथकली है। कथकली एक प्रसिद्ध नृत्य नाट्य शैली है जो केरल की कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल से आया था प्रश्न। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रश्न आया था। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है से संबंधित एक महत्वपूर्ण लेख आया था, जिसमें अनुच्छेद 155 के तहत जो राज्यपाल की नियुक्ति और राष्ट्रपति द्वारा किए जाने की प्रावधान है। यह लेख संविधान में राज्यपाल के पद और उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है। ब्रिक्स के बारे में पूछा गया था। तो ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को मजबूत करना है तथा साथ ही वैश्विक दक्षिण के प्रभाव को बढ़ाना। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, दक्षिण चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसी उभरती राष्ट्रव्यवस्थाओं का एक समूह है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक आदमी को पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर खड़े होने पर क्या दिखाई देगा? तो एक आदमी को पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर खड़े होने पर क्या दिखाई देगा? तो एक व्यक्ति को उत्तरी ध्रुव पर खड़े होने पर वह उत्तरी आकाश से ध्रुव को सीधे अपने सिर के ऊपर देखेगा और आकाश से भूमध्य रेखा उसके क्षैतिज के साथ स्थित होगी। इसका मतलब है कि वह कभी भी किसी तारे को उगते या डूबते हुए नहीं देखेगा। तारे केवल वामवर्ती दिशा में घूमते हुए दिखाई देंगे। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत में प्रदूषण गिरावट कब आई थी? भारत में प्रदूषण गिरावट कब आई थी? तो भारत में प्रदूषण के स्तर की उल्लेखनीय गिरावट कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान आई थी, विशेष रूप से मार्च से मई 2020 के बीच में। और इससे मिलता जुलता प्रश्न हो जाएगा, औद्योगिक गतिविधियों, परिवहन, निर्माण कार्य और हवाई यातायात पूरी तरह बंद हो गए थे। इसमें PM2.5, PM10, NO2, SO2 और SO जैसे प्रदूषकों में काफ़ी कमी आई थी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और कई अन्य शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बेहतर या अच्छा स्तर तक पहुंच गया था। चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में पूछा गया था। तो संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। यह शक्ति संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त रक्षा बलों के सर्वोच्च कमान भी राष्ट्रपति में निहित होती है। संविधान का अनुच्छेद 53 एक कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार प्रत्यक्ष या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। संविधान का अनुच्छेद 53(2) कहता है कि पूर्वगामी उपलब्ध व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव को डाले बिना संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति जो सरकार की कार्यकारी शाखा का संवैधानिक प्रमुख है, वह संविधान के अनुसार अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों जैसे कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। यह ध्यान रखना
महत्वपूर्ण है कि यद्यपि कार्यकारी शक्ति और राष्ट्रपति में निहित है, तो लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, अनुच्छेद 155 में यह प्रावधान है कि किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधपत्र द्वारा नियुक्ति करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अर्थव्यवस्था का में अभाव। अर्थव्यवस्था में अभाव से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अर्थव्यवस्था में अभाव का मतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग उनकी आपूर्ति से अधिक होना। दूसरे शब्दों में, जब किसी चीज की चाहत उसकी उपलब्धता में ज्यादा हो तो उसे अभाव कहते हैं। यह स्थिति अक्सर तब होती है जब किसी खास वस्तु या सेवा की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या फिर उसकी आपूर्ति कम हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गुप्तचर तंत्र लागू करने वाला मौर्य सम्राट कौन था? गुप्तचर तंत्र लागू करने वाला मौर्य सम्राट कौन था? तो मौर्य साम्राज्य के गुप्तचर तंत्र खुफिया विभाग लागू करने वाले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने अपने शासनकाल में इस प्रणाली को स्थापित किया और इसे मजबूत बनाया। यह प्रणाली मौर्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जो साम्राज्य की सुरक्षा और कुशलता पूर्वक शासन करने में मदद करती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अलाउद्दीन खिलजी युद्ध किया था किसके साथ? अलाउद्दीन युद्ध किसके साथ किया था? ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, इसका सभी हम देख सकते हैं, आप ऑप्शन के अनुसार बता सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े। उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवाना और जल्लोर जैसे राज्यों में विजय प्राप्त की। उसने मंगोल के खिलाफ भी सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी। इसके अतिरिक्त उसने दक्षिण भारत में भी कई अभियान चलाए, जिनमें देवगिरी, वारंगल और द्वार समुद्र शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ला की रचना कौन कौन सी है? तो विनोद कुमार शुक्ला की रचना, तो विनोद कुमार शुक्ला की प्रमुख रचनाएं हैं लगभग जय हिंद वर्ष 1971 में आया था, वह आदमी चला गया, नया गरम कोट पहनकर, विचार की तरह वर्ष 1981 में आया था इसकी रचना, सब कुछ होना बचा रहेगा वर्ष 1992 में आया, अतिरिक्त नहीं है 2000 में आया, कविता से लंबी कविता 2001 में आया, आकाश धरती का खटखटाता है तो 2006 में आया, 50 कविताएं वर्ष 2011 में आया, कभी के बाद अभी तो 2012 में आया था। चलते ये सभी जो है राजीव कुमार शुक्ला के द्वारा विनोद कुमार शुक्ला की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए संवैधानिक तत्व कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए संवैधानिक तत्व के बारे में पूछा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया संविधान से भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण तत्व लिए गए हैं, जिनमें से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट शामिल है। जिसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया से संघ व्यवस्था, फेडरल सिस्टम और शक्ति विभाजन, डिवीजन ऑफ द पावर से लिया गया है। तो दोस्तों ये था एसएससी स्टेनोग्राफर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों एक लाइक, एक कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये सब क्वेश्चन आया था या नहीं। और कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन आया था वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम डिस्कस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।